हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजू दास ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ फिर विवादित बयान दे दिया है। महंत राजू दास ने कहा कि राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को धोखा कहना, सनातन को गाली देना, ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को पागल खाने भर्ती कर देना चाहिए। राजू दास ने कहा कि जब कुत्ता पागल हो जाए तो गोली मार देनी चाहिए या कांजी हाउस में बंद कर देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने गलती से सनातन में जन्म लिया, उसको इस्लाम में जन्म लेना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान दुखद व निंदनीय है। उन्होंने अखिलेश यादव से निवेदन किया है कि उन्हें पार्टी से निकाले, नहीं तो समझा जाएगा कि स्वामी प्रसाद के बयान में अखिलेश यादव की मौन स्वीकृति है। दो जनों श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा मंदिर को धोखा कहना, मुझको लगता है कि वह व्यक्ति शुद्ध रूप से पागल हो चुका है और अविलंब स्वामी प्रसाद मौर्य को पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए। क्योंकि जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसको गोली मार देना चाहिए या तो फिर उसको कांजी हाउस में बंद कर देना चाहिए। दुखद है, निंदनीय है। मुझको लगता है गलती से जो व्यक्ति सनातन में जन्म ले लिया हो और उसको तो इस्लाम में जन्म होना चाहिए। एक बार नहीं, अनेक बार सनातन संस्कृति के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में, संत महात्माओं के बारे में, साधु जनों के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वाला समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी के प्रसाह पे मैं ही कहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से लगातार सनातन को नीची बताते हैं, मुझको लगता है माननीय अखिलेश यादव जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को सख्त से सख्त इस विषय पर सजा मिलनी चाहिए। और जय त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके इसी खबर पर। जय, जानकारी चाहेंगे। पहले महंत परमहंस दास जो हैं इस तरीके का बयान देते कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मारेगा मैं 25 करोड़ दूंगा। अब महंत राजू दास ये कहते हैं कि पागल खाने में डाल देना चाहिए, कांजी हाउस में बंद कर देना चाहिए। ये किस तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं, पहले राजनीति में और अब संतों के बीच? देखिए दिव्य, जिस तरीके से राजनीति की बात किया जाए तो इस वक्त राजनीति का जो चल रहा है और राजनीति में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से राजनीति में जिन चीजों पर चर्चा होनी चाहिए वो चर्चाएं ना होके लगातार धार्मिक मुद्दाएं, इस तरह के उन्माद, इस तरीके की टिप्पणी, इस तरह की बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिससे पहले बयानबाजी की और उन्होंने इस तरीके का विवादित बयान दिया और उस बयान में लगातार उन्होंने कहा, चाहे वो हिंदू धर्म के लेकर हो या हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर हो, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इसमें हिंदू महासभा और हिंदू लोगों का कहीं ना कहीं हाथ है। वहीं अगर हम आपको बताते चले कि जिस तरीके की लगातार उनकी बयान के बाद कहीं ना कहीं लगातार देखा जाए तो साधु संत नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो अयोध्या के आचार्य परमहंस दास ने जिस तरीके से गोली मार कर 25 करोड़ रुपए देने की बात कहीं ना कहीं सामने आई, उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसके बाद ही आज की बात कर लें तो जिस तरीके से फिर एक बार पलटवार होता हुआ नजर आ रहा है। जिसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था उसके बाद अब उसी बयान को लेकर हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं अयोध्या में महंत राजू दास, वो भी जो है मंत्री स्वामी प्रसाद, जो पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य है, उनके लिए फिर एक बयान देते नजर आए। कहीं ना कहीं माना जाए तो उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से वो हिंदू धर्म के लेकर बयानबाजी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंतनीय और सोचनीय है। और इसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने बड़े ऐसे अल्फाजों का प्रयोग किया है जिन अल्फाजों को कहीं ना कहीं नहीं करना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि यदि अगर कुत्ता पागल हो जाए तो गोली मार देना चाहिए। वहीं उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर इस तरीके के विवादित बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए, काजी हाउस में बंद कर देना। मतलब कुल मिला के जिस तरीके से बात किया जाए, यदि स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दे दिया उसके बाद आप देख सकते हैं कि लगातार विवादित बयानों का लगातार आप देख रहे हैं एक के बाद एक लोग देते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने तो अगर बात करें हनुमान दास जी
जैसे राजू दास ने जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कहीं न कहीं अखिलेश यादव को भी कहीं न कहीं खींचा और कहा कि जिस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं, इसमें देखा जाए तो अखिलेश यादव मौन है। तो इसका मतलब क्या है? क्या उनकी ही इजाजत और उनकी ही स्वीकृत तो इस तरीके की बयानबाजी चल रही, लगातार इस तरह की टिप्पणी चल रही? आखिर क्यों नहीं स्वामी प्रसाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है? तो कहीं न कहीं माना जाए जिस तरीके विवादित बयान है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं, और जब तक लोकसभा 2024 का चुनाव नहीं हो जाता है दिव्या, इस तरीके के बयानबाजी, इस तरीके की टिप्पणियां इस देखने को मिलेंगी, क्योंकि जिन मुद्दों के साथ चुनाव होना चाहिए वो न होकर लगातार धर्म की भावनाओं को भड़काने का और जिस तरीके के विवादित बयानों के ही द्वारा कहीं न कहीं चुनाव लड़ते हुए नजर आया जाएगा। बस देखना ये है कि आखिर किस तरीके के विवादित बयान क्यों दिए जाते हैं, आखिर क्या ये स्टंट है या लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए दिया जाता है, या ऐसा क्या कारण है जब एक व्यक्ति अगर विवादित बयान दे देता है तो उसके पलटवार में एक के बाद एक लोग कहीं न कहीं खुद भी विवादित बयान देते हुए नजर आ जाते हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो अब जिस तरीके से लगातार उन्होंने विवादित बयान दिया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने, उसके बाद अगर आप बात करें तो आचार्य परमानंद दास की बात करें, उन्होंने भी लगातार विवादित बयान देते नजर आए। और अब हम राजू दास की बात करें तो उन्होंने भी जिस तरीके जिस अशोभनीय बातें कहते हुए नजर आए, तो कहीं न कहीं ये भी देखा जाए तो ये भी एक विवादित ही बयान है। लेकिन इन विवादित बहुत शुक्रिया अजय जानकारी साझा करने के लिए।